वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका कॉर्पोरेट इनसाइट्स में। आज बात करते हैं कि इंडस्ट्री के बड़े लीडर्स यानी कि म्यूचुअल फंड्स या एफआईआई डीआईएस शेयर को कैसे चूज करते हैं। हम बात करते हैं कि इंडिया की 60-65% पॉपुलेशन के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन जो है सारे यूजर्स जो है यूज कर रहे हैं और ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 18 मंथ जो है एक फ़ोन की लाइफ साइकिल है कि 18 मंथ के बाद वो चेंज होने हैं। और एक फ़ोन की अगर एवरेज निकाले ना तो तकरीबन 13,000 से 15,000 के आसपास आती है एवरेज। बड़े फ़ोन का एवरेज जैसे आईफोन 1.5 लाख के आसपास आ रहे हैं और छोटे फ़ोन करीब 4200-4500 के आसपास आने शुरू हो जाते हैं। पर उनकी सारे एवरेज निकालोगे ना तो करीब 13,000 के आसपास पर फ़ोन की एवरेज कॉस्टिंग आती है। और पॉपुलेशन जो है 140 बिलियन 140 करोड़ की पॉपुलेशन जो फ़ोन यूज़ कर रही है उसमें से एक्चुअल जो यूज़ करते हैं वो 65-66% के आसपास मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री में मोबाइल कौन सी कंपनी बना रही है, मोबाइल के सॉफ्टवेयर कौन सी कंपनी बना रही है, और ये कितने परसेंट से ग्रो हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि 18 महीने में एक बार अगर फ़ोन सेल हो रहा है तो 18 महीने के बाद वापस से वो फ़ोन रीसेल होने हैं, नए फ़ोन उन यूज़र्स को लेने हैं। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड को जो शेयर चूज करने होते हैं वो पहले ये देखते हैं कि मार्केट साइज कितना बड़ा है, वो इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और उन इंडस्ट्री में कौन कौन से शेयर्स है जो काम कर रहे हैं। आज हम ऐसे ही दो शेयर्स के बारे में बात करते हैं। पहला है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी जो पीसीबी मदरबोर्ड्स बनाती है, और दूसरा अंबेर टेक्नोलॉजीज, अंबेर एंटरप्राइजेज। ये दोनों कंपनी है, पहली जो है स्मार्टफोन्स के कुछ असेंबलिंग के काम करती है और दूसरे जो है वो पीसीबी बोर्ड्स में इंडस्ट्री लीडर्स हैं। छोटे शेयर से करीब 16,000 के आसपास की मार्केट कैपिटल है, पर फिर भी अभी जो पीसीबी बोर्ड्स की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक पीसीबी बोर्ड्स में ये इंडस्ट्री लीडर्स है। तो ऐसे दो शेयर्स हैं। अब हम बात करते हैं कि ये पीसीबी बोर्ड्स का कितना बड़ा मार्केट साइज है। एट प्रेजेंट अगर बात करें तो तकरीबन 8 बिलियन के आसपास, $8 बिलियन के आसपास जो है इसकी मार्केट साइज है। बैक डेट में बात करें तो 6.3 यानी पिछले 2024 की बात करें तो 6.3 बिलियन की इसकी मार्केट साइज थी। और नेक्स्ट जो आने वाले 4-5 सालों में 2030 तक बात की जा रही है कि ये ग्रो होकर के $26 बिलियन तक जा सकती है। अगर ऑन एन एवरेज देखें तो 16% का सीएजीआर को एक सिंपल सी बात समझे कि अगर 16% के सीएजीआर की बात करें तो हम अल्टीमेट कंपाउंड की बात करते हैं कि अगर 1 ईयर में 16% रिटर्न दिए तो अगले परसेंट जो ना 116 पे 16% आप ऐड कर लो। तो इस तरीके से सीएजीआर की रेट से अगर ग्रो कर रहे हैं तो ये इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है कि ये शेयर अच्छा कर सकते हैं। अब अल्टीमेट इन दो शेयर्स की मैं बात करूं तो मेरा जो फेवरेट शेयर है वो सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये प्योरली पीसीबी बोर्ड्स में काम कर रही है और आने वाले टाइम में हो सकता है ये सेमीकंडक्टर में भी काम कर ले, क्योंकि जो कंपनी अल्टीमेट उसके नियर बाई की प्रोडक्ट्स बना रही है उसको बनाने में वो डाइवर्सिफाई कर सकती है, वो ज़्यादा बेहतर बना सकती है। तो ऐसे में सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी जो है वो आने वाले टाइम में बेहतर कर सकती है। अभी इसकी प्राइस टू अर्निंग की बात करें, पी रेशियो तो तकरीबन 66 के आसपास चल रही है, और इंडस्ट्री की जो पी रेशियो है वो 74-75 के आसपास चल रही है। तो शेयर अभी ठीक ठाक वैल्यूएशंस पे है और अच्छे खासे ट्रेड कर रहा है। पर आने वाले टाइम में इसमें अगर 10% की भी गिरावट होती है तो एक अच्छी बाइंग बनती है। और अंबेर टेक्नोलॉजी की बात करें तो अंबेर एंटरप्राइजेस की बात करें तो अंबेर एंटरप्राइजेस जो है ना वो भी एक अच्छी वैल्यूएशंस पे है, पर वो किसी क्वार्टर में प्रॉफिट पोस्ट करती है, किसी में लॉस करती है, तो वो कंसिस्टेंट नहीं है। हालांकि उसकी मार्केट शेयर इनसे ज़्यादा है और कई अलग चीज़ों में भी काम करती है, जैसे एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, इन सब के भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कुछ कुछ पार्ट्स के करती है। तो ऐसे में उनका मार्केट शेयर कुछ अलग है, पर पीसीबी बोर्ड्स में भी वो इन्वॉल्व है। तो ये दो शेयर इंडस्ट्री लीडर है और इंडस्ट्री लीडर पे ही फोकस करते हैं। बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंडस्ट्री लीडर्स पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री लीडर्स के अलावे जो शेयर्स होते हैं ना वो उतने अच्छे परफॉर्म नहीं करते हैं और ओवर द टाइम वो विलुप्त हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता वो क्या क्या करना है। और इंडस्ट्री लीडर्स की एक खास बात ये होती है ना कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि नेटवर्क टेक्नोलॉजी और अनंतराज, ये दो जो है ना वो डाटा स्टोरेज वाले में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। पर अल्टीमेट आप देखोगे ना कि विनर कोई और होगा, विनर कोई और होगा, क्योंकि टीसीएस जो है अल्टीमेट बहुत सारे को सर्विस दे रहा है तो स्टोरेज की भी सर्विस दे रहा है, ऑलरेडी उनके पास क्लाउड है। रिलायंस भी ये काम ऑलरेडी कर रहा है, रिलायंस के पास भी अपने क्लाउड है, खुद के बिजनेस के लिए क्लाउड चल रहे हैं। तो जो जाइंट है ना वो करते क्या है, ओवर द टाइम छोटे बिजनेस को एक्वायर कर लेते हैं, उनकी बिजनेस अपने पास कर लेते हैं।
तो ऐसे में छोटे शेयरों को बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती। वो बड़े प्लेयर आते हैं, उनको ले लेते हैं, या फिर उनके अगेंस्ट में बड़े प्लेयर अपना बिजनेस सेटअप करते हैं और छोटे बिजनेस को ख़त्म कर देते हैं। तो इंडस्ट्री लीडर को पिक करना बहुत ज़रूरी है। और सिरमा एसजीएस की मैं बात कर रहा हूँ कि पीसीबी बोर्ड्स में अभी इंडस्ट्री लीडर्स हैं और वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, मार्केट साइज बहुत बड़ा है, CAGR 14-15% एक अच्छा रिटर्न होता है। तो यहाँ से इस शेयर पे आप नज़र बना सकते हैं। हालांकि मैं सेबी रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई भी शेयर रिकमेंड नहीं कर सकता, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप अपनी स्टडी खुद करें और इस शेयर पर नज़र बनाए रखें। आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको और बेहतर अट्रैक्टिव रेट्स पे मिले। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी अब तक की जो रिसर्च है पसंद आई होगी, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में और कौन से शेयर, कौन सी इंडस्ट्री पे मैं आपको और ज़्यादा बातें बता सकता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। और एक और चीज़ है, शेयर मार्केट ना 2 दिन में सीखने वाली चीज़ नहीं कि किसी ने 4 घंटे की सेमिनार करा दी या किसी ने 4 घंटे का आपको वर्कशॉप करा दिया, आप उसमें बहुत कुछ सीख जाओ, बिल्कुल नहीं। ये ओवर द टाइम सीखने वाली चीज़ है। आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि गोल्ड बहुत चला, और गोल्ड में वो चलना देख करके अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है कि गोल्ड चल रहे हैं तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, वो पैसा नहीं बनाएंगे। जिनको पहले से पता हो कि हाँ आने वाले टाइम में कौन सी इंडस्ट्री चलेगी, वो पैसा बनाते हैं। गोल्ड हाई बनाया, वहाँ लोग फंसे बाइंग करके, उसके बाद उसके निचले लेवल पर आ गया। तो ऐसे में ये प्रेशर बनाता है। इंडस्ट्री का नॉलेज आपको पहले से होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए आप एक बेहतर मेंटरशिप ले लें, अच्छे यूट्यूबर्स को फॉलो करें। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे यूट्यूबर्स हैं जो डेली की खबरें देते हैं और एक इंडस्ट्री का ओवरव्यू बताते हैं। तो ऐसे में उनको फॉलो करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मार्केट एक दिन में सीखने वाली चीज़ नहीं है। आप ओवर द टाइम इसको सीखते हो, आप समझते हो, थोड़ा मोड़ा इन्वेस्ट करते हो, उस क्वांटिटी को बढ़ाते हो, तो आपको ओवर द टाइम प्रॉफिट होता है। ऐसा नहीं कि आपने अभी पैसे लगाए अगले महीने प्रॉफिट हो जाए, बिल्कुल भी नहीं है। शेयर मार्केट ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं करता। ये वाकई में पैसे की खान है, पर पैसे वैसे नहीं निकलते यहाँ से। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।